नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली का 7वां भाव जीवन साथी, वैवाहिक सुख और साझेदारी का केंद्र। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। इनमें 7वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे विवाह भाव या दाम्पत्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। 7वां भाव केवल शादी तक ही सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की साझेदारी, खुले शत्रु, व्यापारिक समझौतों और जनता से संबंधों को भी दर्शाता है। यह वह दर्पण है जिसमें हम दूसरों के माध्यम से स्वयं को देखते हैं। प्रथम भाव स्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो 7वां भाव पर यानी दूसरे का सूचक है। इस भाव से हमें जीवन साथी के स्वभाव, उसके गुणों, हमारे वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता और हमारी सभी प्रमुख साझेदारियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस लेख में हम कुंडली के इस प्रमुख भाव के 10 मूलभूत तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करेंगे। तथ्य 1, 7वें भाव का मूल स्वभाव जीवन साथी, साझेदारी और संतुलन का केंद्र। 7वां भाव कुंडली में निचले क्षितिज यानी पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में इसे कामेश भाव भी कहा जाता है, जहां काम का अर्थ है इच्छाएं और भौतिक सुख। इस भाव के प्रमुख कारक विषय हैं विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंध, सभी प्रकार की साझेदारी, व्यापारिक एवं व्यक्तिगत, खुले शत्रु, मुकदमेबाजी, विदेश यात्रा और जनता से संबंध। यह भाव प्रथम भाव के ठीक सामने स्थित होता है, इसलिए यह स्व के लिए दूसरे के महत्व को दर्शाता है। हमारा व्यक्तित्व प्रथम भाव तभी पूर्ण होता है जब हम किसी दूसरे 7वां भाव के साथ तालमेल बैठा पाते हैं। इस भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो प्रेम, सुंदरता, सामंजस्य, कला और भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र की प्रकृति इस भाव को मधुर, रोमांटिक और सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करती है। एक मजबूत 7वां भाव व्यक्ति को सुयोग्य जीवन साथी, सफल साझेदारी और सामाजिक मान सम्मान प्रदान करता है। यह व्यक्ति में दूसरों के साथ तालमेल बैठाने, समझौता करने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने की क्षमता विकसित करता है। इसके विपरीत एक कमजोर या पीड़ित 7वां भाव वैवाहिक जीवन में कलह, साझेदारी में धोखा और शत्रुओं से परेशानी का कारण बन सकता है। यह भाव हमें जीवन में संतुलन का पाठ पढ़ाता है, स्वार्थ और परमार्थ का, व्यक्तिगत और सामूहिक हित का। तथ्य 2, विवाह और जीवन साथी का प्रमुख सूचक। 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष सूचक है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का विवाह कब और कैसा होगा, जीवन साथी का स्वभाव, रूप रंग, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वास्थ्य कैसा होगा। 7वें भाव में स्थित ग्रह, उस भाव का स्वामी और 7वें भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां जीवन साथी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि 7वें भाव में शुक्र स्थित हो तो जीवन साथी बहुत सुंदर, कला प्रेमी और भौतिक सुखों में रुचि रखने वाला हो सकता है। यदि बृहस्पति स्थित हो तो जीवन साथी ज्ञानी, धार्मिक, समृद्ध और गुरुत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हो सकता है। यदि मंगल स्थित हो तो
तो जीवन साथी ऊर्जावान, आक्रामक, साहसी और सेना या पुलिस जैसे पेशे से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इस स्थिति में विवाह में विवाद की भी संभावना रहती है। यदि शनि स्थित हो तो विवाह में देरी हो सकती है और जीवन साथी गंभीर, अनुशासित और उम्र में बड़ा हो सकता है। यदि राहु या केतु स्थित हो तो विवाह अचानक या अप्रत्याशित तरीके से हो सकता है। जीवन साथी विदेशी या अलग संस्कृति का हो सकता है, लेकिन संबंधों में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी यदि शुभ स्थिति में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय और संतोषजनक होता है। यदि स्वामी पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो विवाह में बाधाएं, असंतोष और अलगाव की स्थिति बन सकती है। तथ्य 3 सभी प्रकार की साझेदारियों, पार्टनरशिप्स का कारक। सातवां भाव केवल वैवाहिक साझेदारी का ही नहीं, बल्कि जीवन की सभी प्रमुख साझेदारियों, पार्टनरशिप्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें व्यापारिक साझेदारी, अनुबंध, समझौते और दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंध शामिल हैं। चाहे कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए साझेदारी करनी हो, कोई महत्वपूर्ण अनुबंध साइन करना हो या किसी के साथ लंबे समय तक मिलकर काम करना हो, उसकी सफलता काफी हद तक सातवें भाव की स्थिति पर निर्भर करती है। एक मजबूत सातवां भाव व्यक्ति को विश्वसनीय, ईमानदार और सहायक व्यापारिक साझेदार प्रदान करता है। ऐसे में साझेदारी टिकाऊ और लाभकारी होती है। इसके विपरीत यदि सातवां भाव कमजोर हो या उसमें पापी ग्रह हो तो साझेदारी में धोखाधड़ी, विश्वासघात, हानि और कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदार हमेशा समस्याएं खड़ी कर सकते हैं या व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की साझेदारी में प्रवेश करने से पहले सातवें भाव की जांच कर लेना विवेकपूर्ण होता है। यह भाव हमें सिखाता है कि सफल साझेदारी के लिए आपसी विश्वास, सहयोग और लक्ष्यों में एकरूपता आवश्यक है। तथ्य 4 खुले शत्रुओं और मुकदमेबाजी का स्थान। जहां छठा भाव गुप्त शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं सातवां भाव खुले शत्रुओं, ओपन एनिमीज का सूचक है। ये वे लोग हैं जो सीधे सीधे हमारे सामने आकर विवाद करते हैं, हमें चुनौती देते हैं या हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। इस प्रकार सातवां भाव मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, कानूनी विवाद और वाद प्रतिवाद से भी गहरा संबंध रखता है। सातवें भाव की स्थिति यह बताती है कि हमारे खुले शत्रु किस प्रकार के होंगे, वे हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और कानूनी लड़ाइयों में हमारी सफलता की कितनी संभावना है। यदि सातवें भाव में मंगल, शनि, राहु जैसे पापी या क्रूर ग्रह हों तो व्यक्ति को शक्तिशाली और आक्रामक शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है और मुकदमेबाजी लंबी खींच सकती है। यदि बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो कानूनी मामलों में जीत मिलती है और शत्रु परास्त होते हैं। वकीलों, न्यायाधीशों और मध्यस्थों का संबंध भी सातवें भाव से ही जुड़ा है, क्योंकि वे विवादों को सुलझाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। तथ्य 5 शुक्र है सातवें भाव का स्वामी, प्रेम और सामंजस्य का संयोजन। ज्योतिष में प्रत्येक भाव का एक स्वामी ग्रह होता है। सातवें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र को प्रेम, सुंदरता, सामंजस्य, कला, विलासिता और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति और बल के आधार पर सातवें भाव की शक्ति का आकलन किया जा सकता है। यदि शुक्र कुंडली में शुभ स्थिति में है और अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या अपने भाव में स्थित है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद, प्रेमपूर्ण और भौतिक सुखों से परिपूर्ण होता है। जीवन साथी आकर्षक, सौम्य और कलाप्रेमी होता है। साझेदारियां भी लाभकारी और स्थायी होती हैं।
शुक्र की कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। यदि शुक्र कमजोर, नीच का हो या पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी, असंतोष, वैभव की कमी और कलह का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या भी हो सकती है। शुक्र का कमजोर होना साझेदारी में असफलता और शत्रुओं के बढ़ते प्रभाव का संकेत भी देता है। इसलिए 7वें भाव की शुभता के लिए शुक्र का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तथ्य 6, विदेश यात्रा और विदेशी संबंधों से संबंध। 7वां भाव विदेश यात्रा और विदेशी लोगों से संबंधों को भी दर्शाता है। जब 7वें भाव का संबंध 9वें भाव भाग्य या 12वें भाव विदेश के साथ बनता है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। यह यात्रा अक्सर व्यापार, शिक्षा या जीवन साथी के कारण होती है। उदाहरण के लिए, यदि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव विदेश में स्थित हो या 12वें भाव का स्वामी 7वें में हो तो विदेश में बसने या विदेशी नागरिक से विवाह की स्ट्रॉन्ग संभावना बनती है। इसी प्रकार यदि 7वें भाव में राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह हो तो जीवन साथी विदेशी मूल का या अलग संस्कृति का हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी भी विदेशी कंपनियों के साथ हो सकती है। इस प्रकार 7वां भाव हमारी वैश्विक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी द्योतक है। तथ्य 7, दाम्पत्य सुख और यौन संबंधों का सूचक। 7वां भाव दाम्पत्य सुख और यौन संबंधों का प्रमुख सूचक है। जहां शुक्र प्रेम और रोमांस का कारक है, वहीं 7वां भाव शारीरिक इंटीमेसी और यौन सुख को दर्शाता है। इस भाव की स्थिति से पता चलता है कि दंपति के बीच शारीरिक और भावनात्मक तालमेल कैसा होगा। यदि 7वां भाव मजबूत हो और शुक्र शुभ स्थिति में हो तो दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख और संतुष्टि मिलती है। पति पत्नी के बीच प्रेम, आकर्षण और घनिष्ठता बनी रहती है। इसके विपरीत यदि 7वां भाव कमजोर हो और मंगल, शनि जैसे ग्रहों की पीड़ा हो तो यौन जीवन में समस्याएं, रुचि की कमी या असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जो वैवाहिक संबंधों में दरार का कारण बन सकता है। इसलिए एक सफल और खुशहाल विवाह के लिए 7वें भाव का मजबूत और शुभ प्रभाव में होना आवश्यक है। तथ्य 8, प्रथम भाव लग्न से 7वें भाव का विशेष संबंध, स्व और पर का मिलन। ज्योतिष में प्रथम भाव और 7वें भाव का अटूट संबंध है। ये दोनों भाव एक दूसरे के ठीक सामने स्थित होते हैं और एक अक्ष एक्सिस बनाते हैं, जिसे लग्न सप्तम अक्ष कहा जाता है। प्रथम भाव स्व सेल्फ का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व। 7वां भाव पर दी अदर का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन साथी, साझेदार। यह संबंध बताता है कि हमारा अपना व्यक्तित्व ही हमारे जीवन साथी और साझेदारों का चुनाव करता है। हम जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक मजबूत लग्न के सामने यदि 7वां भाव भी मजबूत हो तो व्यक्ति का स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति नजरिया संतुलित रहता है। उसे एक अनुकूल और सहायक जीवन साथी मिलता है जो उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। यदि लग्न मजबूत हो और सप्तम भाव कमजोर हो तो व्यक्ति स्वकेंद्रित हो सकता है और उसे संबंध बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इस अक्ष की समझ हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और हमारे संबंधों के गतिशीलता, डायनामिक्स को डिकोड करने में मदद करती है। तथ्य 9, 7वें भाव में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव। 7वें भाव में स्थित ग्रहों का व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और साझेदारी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग परिणाम देता है। सूर्य जीवन साथी गर्विला, प्रतिष्ठित और आत्मविश्वासी हो सकता है, लेकिन कभी कभी अहंकारी भी।
साझेदारी शक्तिशाली लोगों के साथ बन सकती है। चंद्र जीवन साथी भावुक, परिवार से जुड़ा हुआ और स्नेही होता है। संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल जीवन साथी ऊर्जावान और साहसी होगा, लेकिन विवाद और जल्दबाजी के कारण वैवाहिक कलह की संभावना। इसे मंगल दोष का एक कारण माना जाता है। बुध जीवन साथी बुद्धिमान, चतुर और वार्तालाप में निपुण होगा। साझेदारी बुद्धि के क्षेत्र में हो सकती है। बृहस्पति यह 7वें भाव की सबसे शुभ स्थिति में से एक है। जीवन साथी धनी, ज्ञानी, धार्मिक और गुरुत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। शुक्र जीवन साथी अत्यंत आकर्षक, कलाप्रेमी और भौतिक सुखों में रुचि रखने वाला होता है। प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। शनि विवाह में देरी, जीवन साथी गंभीर, जिम्मेदार और उम्र में बड़ा हो सकता है। संबंधों में जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन रोमांस की कमी हो सकती है। राहु जीवन साथी अलग संस्कृति या समुदाय का, विवाह अचानक और अप्रत्याशित ढंग से हो सकता है। संबंधों में उतार चढ़ाव और भ्रम की स्थिति बन सकती है। केतु वैराग्य की भावना, संबंधों में कमी या अलगाव का अनुभव। जीवन साथी आध्यात्मिक या रहस्यमय प्रकृति का हो सकता है। तथ्य 10 7वें भाव को मजबूत करने के उपाय, ज्योतिषीय और व्यावहारिक समाधान। यदि 7वां भाव कुंडली में कमजोर या पीड़ित है, तो निम्नलिखित उपायों द्वारा इसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और इसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। शुक्र की शांति। चूंकि शुक्र इस भाव का स्वामी है, इसलिए शुक्र को मजबूत बनाना सर्वोपरि है। शुक्र के मंत्र ग्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद मिठाई का दान करें। देवी देवताओं की उपासना, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि वे दाम्पत्य सुख और समृद्धि के अधिष्ठाता हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना लाभकारी होता है। विवाहित जीवन का सम्मान, अपने माता पिता और बुजुर्ग जोड़ों के पैर छुए। विवाहित जोड़ों, सुहागिन स्त्रियों का सम्मान करें और उन्हें सुहाग की वस्तुएं, सिंदूर, चूड़ी आदि भेंट करें। व्यावहारिक उपाय। संबंधों के लिए अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण, प्रेम और सम्मान का भाव रखें। संचार, कम्युनिकेशन को ओपन और ईमानदार रखें। छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें। साझेदारी के लिए किसी भी साझेदारी में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल और विश्वास स्थापित कर लें। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित रूप में रखें। शत्रुओं के लिए टकराव से बचने का प्रयास करें। धैर्य और विवेक से काम लें। अनावश्यक विवादों में न पड़े। रत्न धारण केवल कुशल ज्योतिषी की सलाह पर ही हीरा, शुक्र का रत्न या सफेद पुखराज धारण करना चाहिए। निष्कर्ष। कुंडली का 7वां भाव हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हमारे संबंधों की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि मानव जीवन स्व तक सीमित नहीं है, इसकी पूर्णता दूसरे के साथ मिलन में है। चाहे वह जीवन साथी के रूप में हो, साझेदार के रूप में हो या मित्र के रूप में। एक मजबूत 7वां भाव व्यक्ति को सफल विवाह, विश्वसनीय साझेदार और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर जीवन को सार्थक बनाता है। यह भाव हमें समझौता, सहयोग और प्रेम का महत्व समझाता है। इसके विपरीत एक कमजोर 7वां भाव जीवन को अकेला और संघर्षमय बना सकता है। अंततः 7वें भाव की सच्ची शक्ति हमारे अपने व्यवहार, हमारे दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में निहित है। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है और 7वें भाव की समझ हमें अधिक सामंजस्यपूर्ण, प्रेमपूर्ण और पूर्ण संबंधों की ओर ले जाने में सहायक हो सकती है।
तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।